अच्छे और दिल के साफ लोगों के साथ जब कोई गलत कर दे तो वो बदला कैसे लेते हैं, क्योंकि जब वो बदला लेते हैं तो उनको खुद ही गलत फील होने लग जाता है, खुद ही दुख होता है। तो रामायण की एक कहानी बताएगी। विश्वामित्र जी जो श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे, वो गुरु से पहले एक राजा थे। और जब वो एक बार अपनी सेना के साथ भ्रमण पे निकले होते हैं तो वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचते हैं। और वशिष्ठ जी और उनकी खूब अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वशिष्ठ जी उनको बोलते हैं कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे। और फिर वो अरेंजमेंट करते हैं। और विश्वामित्र जी चौंक जाते हैं कि इतनी छोटे आश्रम में इतनी बड़ी सेना का अरेंजमेंट कैसे हो गया। तो उनसे पूछते हैं। वो बताते हैं कि एक गाय है शबला, जो ऐसी गाय है जिससे जो मांगो वो प्रकट कर देती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं अच्छा। पर उनको मन में थोड़ी सी लगता है कि यार ये गाय तो एक राजा के पास होनी चाहिए, आश्रम में क्या कर रही है। तो वो उनको बोलते हैं ये गाय तुम हमें दे दो। वो मना करते हैं। दोनों में बहस हो जाती है और बहस ऐसी हो जाती है कि विश्वामित्र जी अटैक कर देते हैं अपनी सेना से। लेकिन वशिष्ठ जी उस गाय की मदद से, आसपास के गांव के पड़ोसियों की मदद से उस अटैक को झेल जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया। फिर वो जाते हैं शिव जी की तपस्या करने, उनके शस्त्र प्राप्त करने। और फिर वो कुछ सालों बाद लौटते हैं उन शस्त्रों के साथ। वो उन शस्त्रों से अटैक करते हैं, पूरे आश्रम में आग लगा देते हैं, सब भाग जाते हैं। पर वशिष्ठ जी को कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके विल पावर, उनका आत्मबल उन्हें बचा लेता है। उसके बाद उन्हें लगता है भाई ताकत से कुछ नहीं होगा, ये विल पावर ही मेरे को लानी पड़ेगी। फिर वो जाते हैं ऋषि बनने। पहले जाते हैं साउथ में, कई साल तपस्या करते हैं। फिर जाते हैं पुष्कर पहाड़ के ऊपर। वहाँ एक अप्सरा उनका मन मोह लेती है, तो फिर उनकी वो तपस्या भंग हो जाती है। फिर वो जाते हैं नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में। वहाँ फिर एक अप्सरा आती है, उसको उसके ऊपर उनको गुस्सा आ जाता है, उसको श्राप दे देते हैं। तो फिर उन्हें लगता है गुस्सा आ गया, अभी भी तपस्या पूरी नहीं हुई। फिर वो जाते हैं ईस्ट में और फाइनली वो ब्रह्मा जी उनको ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। तो वो वशिष्ठ जी के बराबर बन जाते हैं। तो जैसे ही उनके अंदर ज्ञान आया, वो बदला लेने की भावना खत्म, किसी का बुरा करने की भावना खत्म। तो अगर हमें लग रहा है कि भाई मेरे को इससे बदला लेना है, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं इसके साथ बुरा करूंगा, तो कमी हमारे में है। हमें अपने ज्ञान को अपडेट करना है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हम रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी जवानी पे, हमें लगेगा भाई जवानी बदला लेने में वेस्ट कर दी। अभी तुम सोचो, जो तुमने कभी बचपन में किसी के साथ बुरा किया हो, कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा कर दिया स्कूल में या घर पे, अभी तुम्हें लगता हो यार वेस्ट था, नहीं करता तो क्या ही हो जाता, उसने यही तो किया था। ऐसे बुढ़ापे में हमें लगेगा कि यार वेस्ट कर दिया वो टाइम बदला लेने में, वो 3-4 साल वेस्ट कर दिए उसके साथ बदला लेने में। अपने करियर पे फोकस करता है, मूव ऑन करता तो अच्छा फील करता। मेरी बात मानो, इस सबको अपनी लाइफ में लाओ, अपने ज्ञान को अपडेट करो, बहुत बेहतर फील करोगे।